पति पत्नी के बीच में मतभेद हुआ। मतभेद होने के बाद आपकी पत्नी मायके जाकर बैठ गई हैं। अब आपने सोचा कि मैं मनाने के लिए जाऊंगा। 2 महीने ऐसे ही गुजर गए, पत्नी वापसी नहीं आई। अब आप मनाने के लिए मायके गए। मायके में जाकर पत्नी ने आपसे साफ तौर पर बोल दिया कि देखो, मैं तुम्हारे घर अब नहीं आऊँगी, ना ही मैं तुम्हें तलाक दूँगी। और आपने भी ज़िद पकड़ी है कि भई मैं अपनी पत्नी को तो लेके आऊँगा, तलाक मैं देने से रहा क्योंकि हमारे बच्चे हैं। अब इसी बीच में आपने बहुत कोशिश की, माता-पिता को भेजा, सामाजिक रास्ता अपना लिया, पंचायत में भी आपने सहारा ले लिया, लेकिन उसके बाद भी आपकी पत्नी ने कहा कि मैं नहीं आने वाली हूँ। अब आप एक वकील साहब के पास जाते हैं। वकील साहब ने कहा कि भई आप सेक्शन 9 का केस कर लीजिए। आपने सेक्शन 9 का केस कर दिया। अब सेक्शन 9 का केस करते-करते 2 साल बीत चुके हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है। अब रिज़ल्ट निकलता भी है आपके पक्ष में, तो भी आपकी पत्नी से ये नहीं कहा जा सकता है कि आप अपने पति के पास जाकर रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। सेक्शन 9 का भी, जहाँ पर पत्नी अब आना ही नहीं चाहती है, अब आप क्या करेंगे? थक-हार कर घर में बैठेंगे। अचानक लड़की के घर वाले आपके घर आते हैं, धमकाते हैं, मारपीट करते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक कंप्लेंट दर्ज कराकर छोड़ आते हैं। अब जब पत्नी कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद आपके ऊपर झूठा आरोप लगाना शुरू करती है, तो वहीं पर आपकी एक गलती आपके अन्य केसों पर भारी पड़ सकती है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड किया है अभी। आप ये फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अगर पति के साथ अत्याचार